बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अजीबो गरीब खबरों के साथ ना समझ आने वाली जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। बल्ले का निशान 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को नहीं मिल सकता या मिल सकता है, इस बारे में सिर्फ रस्मी कार्रवाई का ऐलान होना बाकी है। ऐलान होना बाकी है और कल सुबह 10 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई। ये सख्त वक्त अवाम पर भारी गुजरा कि जब एक सियासी जमात को उसका शनाहत छीनी जा रही थी और लाइव कवरेज देखनी पड़ी पूरे। बड़ा बुरा वक्त आता है जिसे आप ना देखना चाहें और मजबूरन आपको देखना पड़े क्योंकि नौकरी भी है। नाज़रीन, फिलहाल जो आज अदालत में हुआ उसके बाद चंद सवालात मैं रखूंगा हर साहिब इल्म के लिए कि वो जवाब दे कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ नायाब हो चुका है? क्या जिद और अना हावी आ गई आइन और कानून पर? ये सवालात इस केस से नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के निजाम की तरफ होगा। नाज़रीन, वाकयाती शवाहिद की बिना पर पीटीआई को इस तल्ख हकीकत को अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि पीटीआई की क्यादत की को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस नहीं सुना जाएगा और इतनी जल्दी अमूमन नहीं सुना जाता और इन्हें तैयारी के लिए मोहलत मिल जाएगी। अगर ऐसा हो जाता तो इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना था और हर हाल में बल्ले का निशान तरीके इंसाफ को देना था, लेकिन इतना भी हक नहीं दिया गया और आज ही तारीख मुकर्रर की गई। बावजूद हामिद खान साहब इल्तिजा करते रहे, इस्तदा करते रहे, लेकिन शायद नजर कुछ आता है, हो कुछ और रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान देना पड़ता था और आज वो अपने टिकट जारी करते तो फिर निशान लेना मुमकिन नहीं था। लेकिन केस शुरू होते ही अदालत ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया अगर केस पीर तक मुलतवी किया जाएगा तो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा, यानी कि फिर दोबारा तरीके इंसाफ से निशान वापस लेना होगा। फिर दोबारा तरीके इंसाफ से निशान वापस लेना होगा। ये इशारा खासा था कि तरीके इंसाफ कल जिसने निशान जमा कराना है उन्हें वो मौका भी छीन लेना था। अब तक कई घंटे की तवील समाअत में सिर्फ बल्ले का निशान ही नहीं बल्कि बहुत से सवाल उठ चुके हैं जिसका सियासत से आज तक दुनिया में तारीख में कोई एक नजीर नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इतनी बारीक बीनी और छानबीन नहीं की गई कि जैसे खुदा ना हास्ता कोई कोहोटा प्लांट का नक्शा लीक हो गया है, जैसे कोई मुल्क की सलामती के खिलाफ नाउजुबिल्लाह अल्लाह ना करे कोई काम हो गया है। समझ नहीं आती कि क्या ये बल्ले का निशान पाकिस्तान में माशी तरक्की की तरफ ले जाएगा, सियासी इस्तेकाम की तरफ ले जाएगा, मुल्क को सुपर पावर बना देगा। और उसकी लाइव कवरेज अनबिलीवेबल, हॉरेबल। सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा कोई भी सियासी जमात दूसरे तरीके से इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती और ना ही कभी इलेक्शन कमीशन को यह जहमत देता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का लगता है तरीके इंसाफ से प्यार इतना बढ़ गया है कि वो इसका नाम भी नहीं सुनना चाहते और आज भी ये बात महसूस की गई। 2003 के इलेक्शन से पहले जब शरीफ बरादरान जलावतनी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके वापस आए तो इस वक्त नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। एक हाल में बैठकर पार्टी की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास हुआ और शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को पार्टी सदर नामजद कर दिया गया और आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसको दिया, कैसे शेड्यूल बना, किसको इलेक्शन कमीशन बनाया गया। हाजरीन हाल में काम मिलाते रहे और इसकी तौसीक के लिए नवाज शरीफ बिला मुकाबला बगैर किसी इलेक्शन के सदर मुंतहिब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटल मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 1 साल पहले ही इलेक्शन कराए हैं, 1 साल पहले इलेक्शन करवा चुके हैं। इस इलेक्शन में भी शहबाज शरीफ इनके बिला मुकाबला पैनल बिला मुकाबला मुंतहिब हो गया।
उस पर कोई सवाल नहीं इलेक्शन कमीशन ने उठाया, जानबदारी की इंतहा कर दी। अब तो लोग इंसाफ को भी ना इंसाफी का नाम लेके मांगेंगे, क्योंकि ना इंसाफी और जुल्म तो पाकिस्तान में आम है। नाज़रीन, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ने एतराजात उठाया, ना ही किसी अदालत में घंटों तक समाअत तवील तरीन हुई, ना ही किसी टीवी ने लाइव कवरेज की। असल मसला पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं, बल्कि इमरान खान को दोबारा इक्तदार में आने से रोकना और 70% पाकिस्तानी अवाम को वोट का हक देने से महरूम करना बादियुल नजर में लग रहा है। बादियुल नजर में लग रहा है। अब तक की समाअत में यह मसला भी उठ गया है कि पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों गई, लाहौर हाई कोर्ट में क्यों गई, कल को कह देंगे सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए तो इसके कागजात नामजदगी कहां थे। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अकबर एस बाबर ने रुकन हैं और बानी रुकन तो पार्टी से निकाला ही नहीं जा सकता, वो सिर्फ खुद पार्टी छोड़कर जा सकता है। आज कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। कल के दिन इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को निशान अलाट करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदनीति देखें कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल होने से पहले ही उन्होंने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से पीटीआई का निशान बल्ला ही हटा दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी परवाह नहीं की, टांग मार दी। तौहीन अदालत होती है तो हो, मैं नहीं मानता, ये आइन, ये कानून, ये जाब्ते, ये असूल, ये हक ना हक। खंदेर नगरी की इंतहा है कि जो फहरिस्त जारी की गई उसमें बल्ले का निशान ही नहीं है, जिसका वादिया हुक्म पेशावर हाई कोर्ट कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जिद बहुत ज्यादा मजबूत है, या उसे किसी ताकतवरों की आशीर्वाद हासिल है। लंदन प्लान क्या इतना पुख्ता है कि उसमें मुल्क के आइन को भी नजरअंदाज करना है, कानून को भी नजरअंदाज करना है, जमहूरी रवायात को भी दफन करना है। एक शख्स जो कुर्बानियां दे रहा है, एक लीडर डयाला जेल में बंद है, उसको रोकने के लिए उसकी तायद करने वाले, उसको लीडर मानने वाले करोड़ों लोगों की हक तलफी तक इस हद तक जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को जो फरिस्त भेजी है, इसमें बल्ले का निशान शामिल नहीं है। अब यह समाअत कल सुबह जुमे को 10 बजे करती थी। नाज़रीन, मैं चंद सवालात उठाता हूं। पाकिस्तान की तारीख में 76 साल में एक दफा जिंदगी में नहीं हुआ कि इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया हो और किसी का भी निशान वापस लिया हो। एक ऐसी मिसाल नहीं है मां सवाए 2023 में जो इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ से उनका आईनी और वोटर का और जमात का हक छीना। अकबर एस बाबर अपने आप को बानी रुकन कहता है। पीपल्स पार्टी से निकलकर पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए नून लीग बनाई गई। बहुत सारे लोग आजकल जो नून लीग में पीपल्स पार्टी के रुकन थे, और बहुत से लोग जमातें बदल के चले गए। कभी आज तक सुना है कि जिस शख्स ने 20 साल पहले, राना सनाउल्लाह ले ले, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, उन्होंने पीपल्स पार्टी में थे, वो कहे मैं बानी रुकन हूं, लिहाजा मुस्लिम लीग नून का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैंसिल करें क्योंकि मैंने हिस्सा लेना था। अकबर एस बाबर दुश्मन तरीन है। अगर कोई जमात किसी को निकाल देती है तो ये आईनी हक है उसका, वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, वो आइन की वायलेशन करता है, वो जमात के मकसद को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे शख्स को तो जमात दफ्तरों में नहीं आने देती। हैरत है कि उसके वकील को सुना गया। इसका मतलब है कल को कोई मुस्लिम लीग नून जो छोड़ गए हैं, आज जो छोड़ गए, और कुछ अरसा पहले जो शहबाज शरीफ को पार्टी का ऐड था, अगर कोई मुस्लिम लीग पुराना जाके कहे इलेक्शन में कमीशन में कि जी मैं बानी अरकान हूं, मैंने मुस्लिम लीग नून बनाई, क्योंकि नून लीग तो थी पहले कायदे आजम की लीग, फिर काफ लीग बनी, इसमें फिर जनेजो लीग बनी, 50 लीगों बनी, इस लीग का तो वजूद ही नहीं ठीक। तो क्या शहबाज शरीफ के बारे में इलेक्शन कमीशन इसका निशान शेर छीन लेगा?
क्या पीपल्स पार्टी जो कोई बहुत पुराने छोड़ चुके हैं, एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात रही, भट्टो दौर के लोग, बेनजीर दौर के लोग, अगर कहें कि हम बानी पार्टी हमने भट्टो के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी बनाई और अब बिलावल भट्टो या आसफ अली जरदारी नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन चेयरमैन मुंतखब हुए, ये हमें नहीं पता चला जगह किस जगह कराया था किस जगह नहीं कराया, तो क्या तीर का निशान छीन लेंगे? फिर नहायत ऑनरेबल जज साहबान ने इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम जो बहुत पैसे लेते हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, उनसे पूछा क्या जिस बारीक बीनी से आपने तरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ने लिया है जायजा, तो बाकी जमातों का भी ऐसा लाया, इसका कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड मांगा नहीं, मगर उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, ये ला को पता होगा। 175 जमातों का रिकॉर्ड तो मंगवाए सुप्रीम कोर्ट, उनको पता तो चले कि लातादाद ऐसी जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराए, जिनकी एक सीट नहीं है, जिनके वोटर नहीं है। एक जमात के शिकस्त के खौफ से आप उसका सियासी आईनी कानूनी हक छीन रहे हैं, अनबिलीवेबल है। एक तरफ तो पाकिस्तान की सारी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाप पार्टी, MQM, पूरे मुल्क के इलेक्शन कैंपेन में चला रहे हैं। 20 माह से आपने तरीके इंसाफ को सिर्फ मुकदमात में उलझा रखा है कि वो अपना इलेक्शन ना लड़ सके। असल मकसद उनको इक़्तिदार में आने से रोकना। इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी कामयाबी यकीनी है, कामयाबी यकीनी है तो हुकूमत बनेगी। अगर हुकूमत बनेगी तो PDM ने जो अरबों खरबों रुपए के केस माफ कराए उन सब का हिसाब देना होगा। नाज़रीन, हालात की सितम ज़रीफी देखे कि सारी जमातें तहरीक चलाने स्वाय तरीके इंसाफ, सुबह किस अदालत में रात किस अदालत में, और तो और इमरान खान के लिए अडयाला जेल में हर रोज नई अदालतें लग रही हैं। कभी सेशन को जज जा रहे हैं, कभी तौहीन अदालत केस जा रहा है, कभी साइफर केस जा रहा है, कभी तोशाखाना केस जा रहा है। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन की एक मिसाल मुझे बता दें इलेक्शन शेड्यूल के बाद किया हो तो? ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन को अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे तो इलेक्शन कमीशन से सारी जमातों का रिकॉर्ड बनाए। यहां तक कि उन्होंने कहा हम उस दिन की वीडियो चलाना चाहते हैं। उस पर ऑनरेबल जज साहबान ने कहा वीडियो जाके बाहर चलाए। भाई इलेक्शन होते हुए की वीडियो है, उससे बड़ा सबूत क्या होगा? अब इलेक्शन वो पिंडी में कराए, लाहौर में कराए, कराची में कराए। असल बात है कि 20 माह से तरीके इंसाफ के खिलाफ दुनिया का बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा था, गिरफ्तारियां मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, उनके लिए पाकिस्तान की जगह तंग कर दी गई थी, लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, लोगों पर बेपनाह तशद्दुद किया, चादर चारदारी का तकद्दस पामाल किया गया। जहां 3 लोग इकट्ठे होते थे वहां पुलिस आके छापा मार लेती थी। बार बार वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रहे हैं। अब उन्होंने इलेक्शन कराया, लाहौर में उन्हें इकट्ठे होते थे 10 दफा तरीके इंसाफ का मरकजी दफ्तर खोला गया जिसे पुलिस दोबारा सील कर देती है। अगर वो पेशावर में करा गए और उसकी वीडियो भी बनी हुई है तो इसको तस्लीम करना, इसको लिंगर और करने की समझ स्वाय किसी एक सियासी जमात को सिस्टम से बाहर रखना है। देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन 173 या जितनी भी जमातें हैं तमाम का रिकॉर्ड मंगाते हैं कि उसी बरागनी से देखा है। नाज़रीन, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। कहते थे इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते नजर आना चाहिए, लेकिन जब नजर ही कुछ ना आए और हर तरफ अंधेरा हो तो फिर अल्लाह पर ही उम्मीद की जाती है। इंसानों से मायूसी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अल्लाह से मायूसी होना गुनाह है। लिहाजा हम अल्लाह पे यकीन है कि कानून की हुक्मरानी होगी और तमाम सियासी जमातों को हल मिलेगा। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग सारी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, जिनको डाकू कहते रहे, ATM कहते रहे, चोर कहते रहे, स्मगलर कहते रहे, जिनको कहते रहे तुम नासूर हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम गद्दार है, मिसाक जमहूरियत उनके साथ भी डीलें करें। और दूसरी तरफ एक जमात को FIA, नैब, पुलिस और अदालतों में घसीटा जा रहा है। इंसाफ का तराजू बराबर है। फाइज ईसा साहब, 2 जज साहबान ने इस्तीफे दे दिए, मदाहर नकवी साहब, एजाजुल एहसन साहब। आपने भी एक वक्त में अक्टूबर में रिटायर होना है। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। आपका हर हतमी फैसला हर पाकिस्तान पर मानना
लाजिम है और हम भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना इंसाफी होनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सहाफत पर भी कदगन लगाया जा रहा है। अरशद शरीफ का कि वालदा की दरख्वास्त भी आपके पास है, अगर हो सके तो उस पर भी नजर करें। इंसाफ मांगना तो सबका हक है, और इंसाफ देना यकीनन आप जैसे साहिब इलम के फ़राइज़ में शामिल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल 10 बजे क्या होता है ये कोई नहीं जानता। कानून कहता है कि पीटीआई से तरीके इंसाफ का निशान नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।